अनूठी संस्कृति कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होता है। निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्र सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी से कि कन्या पूजन कर शुरुआत करें। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करते हैं। छोटी छोटी कन्याएं हमारे बीच देवी स्वरूप कन्याएं जिनका पूजन कर आज के इस अनूठे कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक है और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की शुरुआत में बेटियों का पूजन कर, देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन कर शुभारंभ करते हैं किसी भी कार्यक्रम का। नन्ही नन्ही बालिकाएं हमारे बीच देवी स्वरूपा जिनके पूजन से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी एवं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कन्याओं का पूजन करते हुए देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाएं हमारे बीच जिनको उपहार भेंट करते हुए माननीय श्री नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, निवेदन आप सभी से कि मंच पर अपना स्थान लें। भारत देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की संस्कारधानी ऐतिहासिक धरती जबलपुर में सड़क निर्माण में राष्ट्र निर्माण के वाक्य को साक्षात करते माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं समस्त सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का आज की लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज जबलपुर को अनूठी सौगातें मिलने जा रही हैं। 4054 करोड़ रुपए की लागत से कुल 214 किलोमीटर लंबाई की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। इन राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण से जन जन का मन प्रफुल्लित है। आधुनिक सड़क संपर्क से महाकौशल क्षेत्र के विकास को नई गति प्राप्त हुई है। प्राकृतिक संसाधनों में धनी और मां नर्मदा के प्रताप और ओजस से सिंचित जबलपुर की धरा प्राचीन काल से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है और अब सरकार द्वारा प्राप्त यह राष्ट्रमार्ग की सौगातें शहर की खूबसूरती के साथ साथ विकास की राह की ओर तत्पर है और साथ ही रोजगार उन्मुखी भी बनता जा रहा है हमारा जबलपुर। और कार्यक्रम में जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारी भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव। आतिथ्य के इस क्रम में सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रिय यशस्वी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन की वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें, अभिवंदन करें। आज जबलपुर शहर को अनूठी सौगात भेंट स्वरूप देने हमारे बीच श्री नितिन गडकरी जी का तालियों के माध्यम से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनका स्वागत करते हुए माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। इसी क्रम में निवेदन माननीय श्री राकेश सिंह जी सांसद जबलपुर लोकसभा से कि वे पौधा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन श्री आर के पांडे जी मेंबर प्रोजेक्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली से कि वे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री प्रशांत जी फिगड़े क्षेत्रीय अधिकारी जबलपुर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कि माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति भारत सरकार का स्वागत करें। श्री प्रशांत जी फेगड़े जी माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत करते हुए प्रकृति स्वरूपा पौधा भेंट करते हुए एवं NHAI का प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए पुनः निवेदन श्री प्रशांत जी फेगड़े जी से कि वे माननीय श्री गोपाल भार्गव जी मंत्री लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें।
निवेदन एस.सी. वर्मा, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जबलपुर से कि वे माननीय श्री राकेश सिंह जी, मुख्य सचेतक, संसद सदस्य लोकसभा जबलपुर, भारत सरकार का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। आइए तालियों के माध्यम से हम भी सहभागी बने इस स्वागत क्रम में। श्री के.पी.एस. राणा, MP PWD NH से निवेदन कि माननीय श्री उदय प्रताप सिंह, संसद सदस्य लोकसभा होशंगाबाद, भारत सरकार का पौधे से स्वागत करें, साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह भी भेंट करें। निवेदन श्री सुमेश बांझल जी, परियोजना निदेशक जबलपुर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कि वे श्री कैलाश सोनी, सांसद राज्यसभा, भारत सरकार का पौधे भेंट कर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। पुनः निवेदन श्री सुमेश बांझल जी से कि वे माननीय विवेक तनखा जी, संसद सदस्य राज्यसभा, भारत सरकार का पौधे एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। पुनः निवेदन सुमेश बांझल जी से कि वे श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, संसद सदस्य राज्यसभा, भारत सरकार का पौधा भेंट कर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। स्वागत के क्रम में निवेदन श्री प्रशांत जे फेगड़े, क्षेत्रीय अधिकारी जबलपुर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कि वे माननीय श्री संजय शर्मा जी, विधायक तेंदुखड़ा। निवेदन श्री प्रसेन जी फेगड़े जी से कि माननीय श्री अजय विश्नोई जी, विधायक पाटन, मध्य प्रदेश सरकार का पौधे एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। और इसी क्रम में प्रशांत जे फेगड़े जी से निवेदन कि माननीय श्री सुशील तिवारी जी, विधायक पनागर, मध्य प्रदेश सरकार का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। श्री सुमेश बांझल जी से निवेदन कि माननीय श्री अशोक रोहाणी जी, विधायक जबलपुर कैंट का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। पुनः निवेदन सुमेश बांझल जी से कि माननीय श्रीमती नंदिनी मरावी, विधायक सिहोरा जबलपुर का भी पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। पुनः निवेदन सुमेश बांझल जी से कि वे माननीय श्री संजय यादव जी का भी स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राजेश गुप्ता जी। और आज एक जमाना है कि एक झटके में 5,000 करोड़ की सड़कें लेके वो आए हैं। ऐसे हमारे भूतल परिवहन मंत्री, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, मेरे मित्रों, दिल से, अंतरात्मा से उनका आभार प्रकट करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन जी का, वंदन कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। नितिन जी, सचमुच में ये फॉर्मल स्पीच नहीं है, मैं संस्कार धानी की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। जो असंभव था उसको आपने संभव करके दिखाया है। और सचमुच में ये रिंग रोड नहीं है, ये जबलपुर के सर्वांगीण विकास की गारंटी है, नोट करके रख लेना। केवल रिंग रोड नहीं है। और रिंग रोड की अद्भुत कल्पना उन्होंने की, राकेश जी ने की, हमारे केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के PWD मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, इस क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद जिन्होंने सबसे लंबा फ्लाईओवर भी बनवा लिया और सबसे लंबा, सबसे बड़ा रिंग रोड भी बनवा लिया, भाई राकेश सिंह जी, हमारे यशस्वी सांसद उदय प्रताप सिंह जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा जी, राज्यसभा की हमारी संसद सदस्य बहन श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, कैलाश जी भी बैठे हैं क्या? हाँ कैलाश जी, ओल्ड इज गोल्ड। कैलाश जी भी हमारे विराजमान है, कैलाश सोनी जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय अजय विश्नोई जी, पनागर के हमारे विधायक भाई सुशील तिवारी जी, कैंट के हमारे लोकप्रिय विधायक अशोक रोहाणी जी, सिहोरा की लोकप्रिय विधायिका
बहन नंदिनी मरावी जी, वर्गी के हमारे विधायक आदरणीय संजय यादव जी, जबलपुर उत्तर से हमारे विधायक भाई विनय सक्सेना जी, नगर निगम के मेयर जगत बहादुर सिंह जी, भाई सुभाष तिवारी जी, जीएस ठाकुर जी, संतोष बरखड़े जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, और आज यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों भाइयों और भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। ये रिंग रोड आज नहीं, आने वाले वर्षों में आप देखेंगे इसके लाभ क्या क्या है। ये केवल रिंग रोड नहीं है, सचमुच में 6 तरफ 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ने वाला एक ऐसा रोड है जो केवल जबलपुर के यातायात को निर्विवाद नहीं करेगा। यातायात और परिवहन की सुविधा तो निर्विघ्न संपन्न होगी ही, लेकिन विकास को यह नई दिशा देगा। आपको ध्यान है कि हमारे यहां औद्योगिक विकास की अनंत संभावनाएं विराजमान है, लेकिन रिंग रोड नहीं था, और इसलिए हमारा विकास केवल एक ओर सीमित रह जाता था। रिंग रोड से जबलपुर शहर का कंजेशन कम होगा, प्रदूषण का स्तर कम होगा, जिंदगी जीने के स्तर में सुधार होगा। इस रिंग रोड के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रक्षा क्षेत्र और नर्मदा नदी मैया के कारण शहर का पूर्व दक्षिण दिशा में विकास नहीं हो पा रहा था। अब उस विकास के नए द्वार ये रिंग रोड खोल देगा। इस रिंग रोड के कारण ट्रांसपोर्ट हब, इंटर स्टेट स्टेशन, फ्यूल स्टेशन प्लान किए जा सकेंगे, नए भंडारण विकसित हो सकेंगे। नए रिंग रोड पर जबलपुर के लिए सर्व सुविधा युक्त लॉजिस्टिक हब बनाया जा सकेगा। आदरणीय गडकरी जी, मेरी प्रार्थना है आपसे, इस रिंग रोड के साथ यहां के औद्योगिक विकास की भी शुरुआत कर दीजिए, और आज ही लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा आप कर दीजिए। जबलपुर में लॉजिस्टिक पार्क बने, जबलपुर से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में हम सामान भेज सकते हैं। इस रिंग रोड के आसपास औद्योगिक क्लस्टर हम विकसित करने का काम करेंगे। नई टाउनशिप आए और भविष्य में ये रिंग रोड जबलपुर के नौजवानों को रोजगार देने का एक नया माध्यम बन जाए, और ये निश्चित तौर पर होगा। इसलिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नए शिक्षण संस्थान आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकती है। इंदौर में एक सुपर कॉरिडोर बना, उस सुपर कॉरिडोर के कारण इंदौर का डेवलपमेंट सुपर कॉरिडोर के आसपास, वहां आईटी इंडस्ट्री हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, बड़ी तेजी से आए। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस रिंग रोड के कारण जबलपुर इंदौर को भी पीछे छोड़ देगा, और इसलिए संभावनाएं इसके कारण अनंत है। यह केवल रोड नहीं है, दिल्ली, प्रयागराज, रायपुर, नागपुर, भोपाल, इसके कारण ये चारों तरफ, अब 6 तरफ यहां बना हुआ माल चारों दिशाओं में जा सकता है, और इसलिए उद्योग लगाने में इसके कारण बहुत सुविधाएं होगी। यहां बांधवगढ़ है, यहां कान्हा है, पेंच वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, वहां पहुंचना सुगम होगा, और महाकौशल में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ेगी। टूरिज्म के साथ साथ होटल इंडस्ट्री जैसी अनेकों प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ होगी, और इसलिए मैं इस रिंग रोड में अपार संभावनाएं देख रहा हूं। आज गडकरी जी बैठे हैं, इसलिए उनके सामने मैं नहीं कह रहा, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ पहले जबलपुर से भोपाल जाने में कितने घंटे लगते थे? अरे जोर से बताओ, अब कितने लगते हैं? जबलपुर से नागपुर जाने में कितने लगते थे घंटे? अब कितने लगते हैं? और जबलपुर से रीवा जाने में कितने घंटे लगते थे, और अब कितने लगते हैं? तो एक बार फिर तालियां बजा के नितिन गडकरी जी का स्वागत कीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में, गडकरी जी के प्रयासों से यह अनंत विकास हो रहा है। और गडकरी जी देखिए, दृढ़ निश्चय के धनी तो हैं ही। आज मंडला में
लोगों ने कहा कि ये जबलपुर मंडला रोड खराब है, इसमें गड्ढे हैं। गडकरी जी ने खड़े होके वहां उसके लिए खेद भी प्रकट किया और तत्काल ठेके सस्पेंड करके नए ठेकेदार से होकर शानदार रोड तेजी से कैसे बने, इसकी भी उन्होंने वहां घोषणा की है। अब कल्प वृक्ष आए। वैसे तो मित्रों देखिए, कई बार न्याय नहीं होता, लेकिन जबलपुर में कितने काम हो रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं। राकेश जी ने आपको काम गिनाए हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो सारे काम तो हो ही रहे। हमारा डुमना एयरपोर्ट 421 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, 545 करोड़ 90 लाख रुपए के सीवेज के काम यहां पे हो रहे हैं। 390 किलोमीटर की सीवर लाइन का काम यहां प्रगतिशील है। एक नहीं, ऐसे अनेकों, गोरखपुर कटंगा क्रॉसिंग फ्लाईओवर, उसके निर्माण का काम चल रहा है। मैं बाद में फिर विस्तार से बताऊंगा। जबलपुर वालों, अमृत फेज 2 में हम 720 करोड़ रुपए की लागत के काम और जबलपुर शहर के लिए स्वीकृत करने वाले हैं। जबलपुर के साथ पूरा न्याय होगा, पूरा न्याय होगा, और विकास की दृष्टि से जबलपुर बिल्कुल पीछे नहीं छूटेगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जब गडकरी जी आए हैं तो कुछ चर्चा तो करनी ही चाहिए। अपना भेड़ा घाट जो आता है वो देखते ही रह जाता है। अब ये भेड़ा घाट आपकी कल्पना में, बीच में राकेश जी ने कहा भी है, आइकॉनिक ब्रिज, ब्रिज के ऊपर होटल भी, भारत का तिरंगा झंडा भी, और ऐसा कि वहां सीधे रोपवे या केबल कार चले एक सिरे से दूसरे सिरे, बीच में रोपवे रोक के सीधे भेड़ा घाट से कल कल छल छल करके बहता हुआ हमारे धुआंधार को पर्यटक देख सके, तो यहां के पर्यटन को भी एक नई दिशा बन जाए। अरे होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो एक बार फिर तालियां बजा के गडकरी जी का अभिनंदन कीजिए। कई कल्पनाएं उनके दिमाग में है। अब ये आइकॉनिक ब्रिज, ये अपने आप में एक अनूठी कल्पना है। गडकरी जी, आज आपको देख के मुझे लग रहा है कि जबलपुर के लिए और कुछ भी मांग हो जाए। ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देखिए हमारे जबलपुर में भी गाड़ियों से लोग आते जाते हैं, यातायात बढ़ता जा रहा है। फ्लाईओवर हम बनाएंगे, आप भी फ्लाईओवर दे रहे हैं, लेकिन अब तो धरती का उपयोग, सड़क का उपयोग करने के साथ साथ आसमान का उपयोग भी परिवहन के लिए हो जाए। केवल कार जैसी सुविधा जबलपुर को मिल जाए तो सड़क से तो यातायात जाए, हवा में भी लोग चलते हुए चले जाएं। और आप ये मत समझना कि मैं गप्प दे रहा हूं, ये संभव है, ये हो सकता है। टेक्नोलॉजी ने चमत्कार किए हैं, और इसलिए हम कैसे मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिकतम बनाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां चले, धरती में भी चले, हवा में भी चले। और एक बात और गडकरी जी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, नागपुर और जबलपुर का दिलों का रिश्ता है, आत्माओं के संबंध है। कभी तो ये सीपी बरारी हुआ करता था। हमारा जो इलाका है भोपाल वाला, वो अलग था, सीपी बरार में नहीं था। मैं नवाबों का शासन था तो हम लोग कहते थे इंकलाब जिंदाबाद, तो जी चढ़े होशंगाबाद। लेकिन ये तो पहले ही स्वतंत्र हो गया था, भोपाल बाद में स्वतंत्र हुआ। नागपुर और जबलपुर को मैं मेट्रो रेल नहीं कहूंगा, आपके पास कई तरह के आइडियाज है, लाइट मेट्रो, अलग अलग के सिस्टम हो सकते हैं, एक बार उससे जोड़ दीजिए। सचमुच में नागपुर और जबलपुर दोनों की जनता के लिए वरदान हो जाएगा, और तेजी से टूरिज्म और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी। अरे भैया हो मंजूर तो बोलो हाँ, जोर से बोलो, हो मंजूर तो बोलो हाँ। देखो अब वो जमाना चला गया, एक सड़क बना दो, एक रोड और दे दो। अब इससे आगे बढ़ के सोचना है हमको। और नितिन गडकरी जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे कल्पनाशील मस्तिष्क के मिनिस्टर हैं कि जिसके लिए असंभव शब्द कोई है ही नहीं। अब वो कहते मांग लो, जितनी दम है मांग लो। और इसलिए अगर ये सौगातें मिलेगी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज आपसे मांग की है राष्ट्रीय राजमार्ग की, प्रहलाद भाई ने आपसे मांग की है हमारे दमोह को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की, मैं इन मांगों का समर्थन कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है हम राज्य शासन की तरफ हर संभव सहयोग करेंगे। आप इन सौगातों को मध्य प्रदेश को देंगे। अनेकों सौगातें दी है,
वो बताने का समय नहीं है। हम सब नितिन जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए आओ एक बार फिर हम हृदय से कृतज्ञता प्रकट करें। जो हमें देता है उसके लिए कम से कम धन्यवाद जी खोल के देना चाहिए। इसलिए उठाओ दोनों हाथ, फिर बजाओ ताली और अभिनंदन करो गडकरी जी का। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, जबलपुर की जनता की, सभी भांजे भांजियों की, और हर हर नर्मदे। और मैं सोचता हूं अब बिना किसी विलंब के मैं आदरणीय गडकरी जी से प्रार्थना करता हूं, तालियां बजा के आप भी उन्हें बताइए। और एक बात कह रहे थे उदय प्रताप सिंह जी, राजमार्ग चौराहा सबसे बड़ा बना है भोपाल में, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा हो जाए, इन्होंने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तालियों के साथ स्वागत करें आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का। ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन उद्बोधन के लिए। आदरणीय शिवराज जी, मेरे सहयोगी प्रहलाद जी, गोपाल जी, राकेश सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, मेरे मित्र आदरणीय विवेक जी, श्रीमती सुमित्रा मालविक जी, कैलाश सोनी जी, यहाँ के विधायक अजय जी, सुशील तिवारी जी, अशोक रुवाणी जी, श्रीमती नंदिनी मरावी जी, संजय यादव जी, विनय सक्सेना जी, मेयर श्री जगत बहादुर सिंह जी, श्री सुभाष तिवारी जी, श्री GS ठाकुर, संतोष बरखड़े और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी दो कामों के पीछे लगे थे। मुझे याद है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो जबलपुर के एलिवेटेड रोड के बारे में उनसे स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन चाहिए था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और उस समय मध्य प्रदेश सरकार का भी कहना सही था कि एक ही काम के लिए अगर CRF में इतना पैसे का रिकमेंडेशन दे देंगे तो बाकी काम होने में अड़चन जाएगी। पर राकेश सिंह जी के आग्रह के कारण मैंने कमलनाथ जी को फोन किया और मैंने उनको ये अनुरोध किया कि आप ये जबलपुर के एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिकमेंड करके भेजिए। मैं दूसरे तीसरे हेड में एनुअल प्लान में आपको 1000-1500 करोड़ बढ़ा के दूंगा, पर जबलपुर के लिए इसको मंजूर करके भेजिए। और उन्होंने उस समय उसको मंजूर करके प्रस्ताव मेरे पास भेजा। आज मुझे खुशी है कि वो एलिवेटेड रोड भी बन रहा है और जो रिंग रोड है वो भी बन रहा है। आज भी शिवराज जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कुछ बातें कही है। पहली बात तो ऐसी है कि जो रिंग रोड है हम मध्य प्रदेश में काफी जगह बना रहे हैं। शिवराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोड बनाते हैं, होशियार लोग जमीन खरीद लेते हैं और वो पैसा कमाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो इतने रिंग रोड हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में एक सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए और इस रोड के बाजू में राज्य सरकार की ओर से जमीन एक्वायर्ड करिए। स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स सब कुछ बन सकता है। और पहली बात तो आज आपने मुझे जो 2 प्रस्ताव दिए हैं जिसका राकेश जी ने भी आग्रह किया है, वो दोनों लॉजिस्टिक पार्क को मैं मंजूर करता हूं और मंजूरी देता हूं। मैं बचपन में स्कूल में था तो जबलपुर बेड़ाघाट की सहल करने के लिए आया था। तब हमारे लिए बेड़ाघाट का बहुत आकर्षण था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों को, आप एक बार नागपुर आइए। हमने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया है और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर यह फाउंटेन है, जिसके पंप लाए टर्की से, आर्किटेक्ट लाया फ्रांस से, इंग्लिश कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है, मराठी कमेंट्री नाना पाटेकर की है, संगीत AR रहमान का है और इसको बनाया तमिल और तेलुगु पिक्चर की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है रेवती करके, उसने बनाया। और इस म्यूजिकल फाउंटेन में पानी डांस करता है, स्क्रीन आता है, नागपुर का इतिहास उस पे आता है और 4000 लोगों को देखने के लिए गैलरी बनाई है। और उसके पीछे 12 मंजिली बिल्डिंग बन रही है जिसमें 1100 गाड़ी का लिफ्ट में ऑटोमेटिक पार्किंग है और तीसरे मंजिले के बाद फूड मॉल है, 25 रेस्टोरेंट है,
10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। और बाजू में जो गार्डन मैं बना रहा हूं अभी, उसमें मैंने 970 जातियों की कमल की जाति इकट्ठा की, लोटस गार्डन बना रहा हूं। और 5,500 जातियों के गुलाब इकट्ठा किए हैं। और मैं जब कनाडा में गया था वैनकोर में, वहां बूचड़ गार्डन था, शायद आपने देखा होगा। वो गार्डन वैसे के वैसे गार्डन बना रहा हूं। तो मेरी इच्छा है कि बेड़ा घाट में भी आप ये म्यूजिकल फाउंटेन बनाइए और ये पूरे वर्ल्ड के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो जबलपुर का वैभव बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में ये होगा, तो इसमें पूरी मदद मैं आपको करूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक है। नागपुर में 10-10 हजार लोग रोज देखने के लिए आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है, इसके साथ भी अभी मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया था मुंबई में, उस पर तो लाइटिंग है। अब गोवा में मैंने बनाया है और उसमें दोनों तरफ का जो पियर है उसके ऊपर कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और अभी बहुत सुंदर उसका काम हो रहा है। तीसरा मैंने अभी नागपुर जिले में हमारे अंबोरा में बनाया कि एक समय 200 लोग कैप्सूल लिफ्ट में ऊपर टावर पे केबल बीच पे जाते हैं। यहाँ भी डिजाइन बना हुआ है, एक बार आप भी देख लीजिए, इनका भी डिजाइन अच्छा है। पर ये ब्रिज बनाते समय अगर ये टूरिज्म का सेंटर बनेगा तो और अच्छा होगा। वैसे जबलपुर के लिए अब नागपुर 4 घंटे में होता है, अब नागपुर से पुणे 7 घंटे में हो रहा है और नागपुर से मुंबई 8 घंटे में होगा। तो जबलपुर से निकल के बाहर आप 11 घंटे में पुणे में और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे और वहां से 3 घंटे में हैदराबाद है। तो नागपुर में 7 घंटे में हैदराबाद चले जाओगे। और अभी देश की पूरी तस्वीर बदल रही है। मैं जब बताता था, मैं अभी उत्तराखंड में बीच में चुनाव में जब गया था, तो वहां के मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां रोज 13 फ्लाइट्स आती है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। अब दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज से घर से निकलकर एयरपोर्ट जाकर जाने के और वहां से घर 4 घंटे लगते हैं। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 2 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में और मुंबई दिल्ली से 12 घंटे में। तो हवाई जहाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही जबलपुर वेल कनेक्टेड होना चाहिए और इसलिए स्वाभाविक रूप से रिंग रोड को 8 हाईवे से जोड़ा है। तो निश्चित रूप से जबलपुर के विकास में काफी अच्छी तरक्की होगी और एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जगह रोजगार भी निर्माण होने चाहिए। मैं आपको और एक बात बताऊंगा जिसकी आपने बात की, मैं नागपुर में मेट्रो बना रहा हूं। आपका कोई अच्छा मंत्री और एक सेक्रेटरी मुझे भेज दीजिए, पैसे की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जो लाखों करोड़ में बात करता है और एक भी पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकता मेरे पास आपने जितना कुछ मांगा उसके लिए तो पैसे है ही, पर तुम और जितना मांगोगे उतनी देने के भी पैसा मेरे पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया था तो वहां जो बुल होता है उसको पकड़ा था मैंने। तो वहां से मैंने हमारे एनएचआई के इनविट मॉडल के बॉन्ड्स निकाले थे और मैं गोवा में था, 4-5 दिन गोवा में गया था। तो बॉन्ड जब डिक्लेयर हुआ तो 10 दिन की मुदत थी, पर 7 घंटे के अंदर हमारा बॉन्ड इशू 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा मिला। अब मैं रोड बनाना चाहता हूं, मैं गरीब लोगों के पैसे से बनाना चाहता हूं। कांस्टेबल, कंपाउंडर, लेबर, ये मेरे बॉन्ड में पैसे डाले, मैं उनको 8% रिटर्न साल के दूंगा। 8%, बैंक में 5.5% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलता, और मंथली इंटरेस्ट दूंगा जो रिटायर्ड लोग हैं उनको। और इसलिए मैं अब इस मत कहूं कि मेरे पास बड़े बड़े फॉरेन की कंपनियां आ रही है, अमेरिकन इन्वेस्टर आते, कैनेडियन इन्वेस्टर आते। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहां मैक्वेरे करके एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, उन्होंने स्पेशली मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि हम 2 लाख करोड़ हिंदुस्तान में आपके डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैंने हंसते हुए कहा जरूर आइए, पर मन में कहा कि अब आपके पैसे की जरूरत नहीं है, अब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से हमको हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप सब लोग, मैं 8% रिटर्न आपको दूंगा
अब स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हमारे बॉन्ड में पैसा डालिए, फिक्स डिपॉजिट पर 5.5% मिलते हैं, हम आपको 8% देंगे। और इसलिए पैसे की कमी नहीं है। मैं एक मेट्रो डाल रहा हूं, वो नागपुर में है, उसका मॉडल आप अध्ययन करने के लिए भेजिए। आप जो मेट्रो बना रहे हैं, हम लोग जो मेट्रो बना रहे हैं, वो 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसकी कीमत है। और अभी मैं जो मेट्रो बना रहा हूं, वो नागपुर से गोंदिया 1.5 घंटे में 140 किलोमीटर के स्पीड से जाएगी। नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वर्षा, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से अमरावती, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से रामटेक। और पूरी मेट्रो जो है 8 डब्बे की है। उसमें 2 डब्बा प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज ऐसा बना है जिसमें दूध, फल, फूल, सब्जी रहेंगी। और 6 डब्बे में एक बिजनेस क्लास होगा, एक इकोनॉमिक क्लास होगा, एयर कंडीशन होगी, वाईफाई होगा। और जैसे हवाई जहाज में मिलता है खाने के लिए, सब वही मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम होगी। बिजनेस क्लास में सो के जाएंगे, लैपटॉप लगा के जा सकेंगे। उसका टिकट रेट एसटी के, स्टेट ट्रांसपोर्ट के 25% सस्ता होगा। और नागपुर से अमरावती जाने के लिए 3 घंटे लगते, तो 1.5 घंटे में मेट्रो जाएगी और हर स्टेशन पे रुकेगी, वहीं स्पीड ले लेगी। तो मैं गोंदिया तक तो ला रहा हूं। और आपको ताज्जुब होगा कि इस मेट्रो की कॉस्ट केवल 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है। और रेलवे वालों ने उसका नाम नितिन गडकरी मेट्रो रखा है। पहली बार परमिशन मिल गई है। और मैं नागपुर में अभी अगले 2-3 महीने में शुरू करूंगा। अगर सेकंड फेज में जम जाएगा तो नागपुर से जबलपुर भी मेट्रो शुरू कर दूंगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जबलपुर से इटारसी, जबलपुर से भोपाल, ये पूरे नेटवर्क में ये ब्रॉडगेज मेट्रो। और ये मेट्रो भी कोई सरकार की नहीं है। जैसे प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल कोई प्राइवेट लोगों की है, वैसे नागपुर के 50 लोगों को मैंने चुना और एमएसएमई के अंदर 30-30 करोड़ रुपए लोन दिया है एक मेट्रो का, 3 साल में पैसा वसूल। और मेट्रो चलाएगी नागपुर मेट्रो, ड्राइवर रेलवे का होगा और उसका टिकट कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर, अपना मोबाइल फोन पर मिलेगा। और उसका एडवर्टाइजमेंट और बाकी का रेवेन्यू मेट्रो को मिलेगा। बहुत सुंदर मॉडल है। और आपने जो इलेक्ट्रिक बस की बात की, मैं अभी बंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हूं। और इसलिए आप जबलपुर, इंदौर और भोपाल, ये जो है इसमें मेट्रो पुराएगी नहीं, इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये जो इलेक्ट्रिक की ट्रॉली बस है या रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे है, ये हम बना सकते हैं। और निश्चित रूप से एक बार डिटेल में आकर आपके साथ बैठकर मैं जरूर इसके बारे में विचार करूंगा। इसमें राकेश सिंह जी ने शाहपुरा मिटोनी मार्ग को जो कुछ उन्नत करने के लिए वह कहा है, वो हम मंजूर कर रहा हूं। उमरिया डुंगरिया के रिंग रोड से जोड़ना जाने की बात की, वो भी जोड़ रहे हैं। फिर लॉजिस्टिक पार्क, शिवराज जी जितनी जगह देंगे उतने लॉजिस्टिक पार्क बना दूंगा, आज मंजूर की घोषणा कर देता हूं। बाद में नॉइज बैरियर लगा देंगे आपके ब्रिज पर, उसको भी मंजूर कर रहा हूं। गोपाल भार्गव जी ने दमोह जबलपुर की बात की, एनएच की, वो भी डेवलप किया जाएगा। प्रहलाद पटेल जी ने शाहपुरा नरसिंहपुर बाईपास की जो मांग की है, उसको मैं एग्जामिन करके वो भी करूंगा। और उनका दमोह का भी रोड जो है, वो मैंने अभी उनके काफी काम अटके थे, आपके बीओटी प्रोजेक्ट के कारण बीच में थे, वो सब क्लियर कर दिए हैं। अब उसकी घोषणा मैंने उनको कहा कि आप उधर बुलाइए, तब वो वहां की घोषणा कर दूंगा। तो उसके पूरे काम आपके मैंने कर दिए। रिंग रोड से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है, उसका डिजाइन आप भी एक बार देख लीजिए। मैं बाकी भी ब्रिजेस है वो भी दिखाऊंगा। और उसके साथ हम लोग कोई टूरिज्म के दृष्टि से कर सकते हैं क्या, वो आप स्टडी करिए। मेरी मर्यादा है क्योंकि टूरिज्म में मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा। और वो नागपुर में आप देखने के लिए आइए, जब अभी आएंगे तो मैं आपके लिए म्यूजिकल फाउंटेन वो दिखाऊंगा। वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं इतनी देखने के लिए, इतना उसकी प्रसिद्धि हुई है। तो ये निश्चित रूप से आपको इसमें भी मैं मदद करूंगा। जो रोड का उद्घाटन हुआ है उसकी कहीं चर्चा करने की जरूरत नहीं, वो आपने देख लिया है। मैं एक तो ये जो रिंग रोड बन रहा है, इसमें जरूर शिवराज जी आप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाइए। पहला जो है तो रेलवे स्टेशन के पास एम्पायर टॉकीज से, सदर चौराहा से, जो कटंगा रामपुर चौक से साउथ एवेन्यू माल ग्वारी घाट से गुरुद्वारा तक एक रोपवे बनाने की बात है, उसको मैंने मंजूरी दे दी है और उसका रोपवे मैं कर दूंगा।
दूसरा, सिविक सेंटर से मालवीय चौक, लाडगंज, बड़ा फुलारा से बलदेवबाग तक, इसके दोनों भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन के शायद तैयार हुए हैं। इसको मंजूरी है। कुछ पैसा अगर कम पड़ा तो यहाँ डाइवर्ट करेंगे। और आज ही गोपाल जी ने मुझे बताया तो 2000 करोड़ रुपए मैंने सीआरएफ के भी मंजूर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एलिवेटेड रोड जल्दी बन जाएगा। इसके साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। पर ये जो फ्लाईओवर है, अभी मैं जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ राकेश जी, वो थोड़े अलग है। मैं पूना में और चेन्नई में जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर से मेट्रो। ऐसा मैं एक 20,000 करोड़ का फ्लाईओवर पूना में बना रहा हूँ और 12,000 करोड़ का चेन्नई में बना रहा हूँ। तो अभी मैं पहले ये सीआरएफ में फंस गया, नहीं तो ये जबलपुर का भी डबल डेकर बनता तो और 50 साल के लिए कोई तकलीफ नहीं, पर अब ये बन गया है। तो एक ही पियर पर वो बनाया हमने, और नागपुर में भी बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जबलपुर का एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो साउंड बैरियर की बात कही, मैं मुंबई में जब मैंने 55 उड्डान पुल बनाए थे, तो जे हॉस्पिटल से लेकर वीटी स्टेशन तक एक रोड बनाया, ब्रिज बहुत सुंदर बनाया, उसको अवार्ड मिले वर्ल्ड के। उसके दोनों बाजू में यही प्रॉब्लम था, तो साउंड को रोकने के लिए हमने वो बनाया। अच्छी सिस्टम उसमें जरूर आपको बना देंगे। हम मध्य प्रदेश में करीब 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ के बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई का पार्ट मध्य प्रदेश में काफी 70% काम पूरा हुआ है। शिवराज जी के आग्रह पर अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है। इंदौर हैदराबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। उज्जैन गरोठ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। आगरा से ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। मेरा शिवराज जी आपसे सुझाव है कि जितने रोड हम बना रहे हैं उसके बाजू में एक ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए, और मैं रोड बनाते बनाते आप लैंड आप भी एक्वायर करिए। मैं रोड बनाने के पहले 25 लाख रुपए एकड़ कीमत होती है और रोड बनने के बाद 2 करोड़ रुपए हो जाती है। तो ये कैश आप सरकार के लिए क्यों नहीं कैच करते हैं? उसमें स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एजुकेशन क्लस्टर्स, बाकी सब कुछ हो सकता है। निश्चित रूप से मैं इसमें आपको मदद करूंगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में कम से कम मेरे कार्यकाल में 6 लाख करोड़ के रोड पूरे करने हैं। और मैं पैसे की कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी तुमको गति देनी पड़ेगी लैंड एक्विजिशन और ये इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस को। इसमें थोड़ा सा आप डंडा लगाइए, ये फटाफट काम करवा दीजिए, पैसे की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि पैसा खड़ा करना कठिन नहीं है, नाम बिकता है। और मैं जब जाता हूं कैपिटल मार्केट में तो 10 दिन का पैसा 4 घंटे में आता है। अब लोग मेरे पास लाइन लगा के, बैंकों के चेयरमैन पड़े 2 बैंकों में झगड़ा हुआ। एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बोल रही थी मेरी लो। ये इतना पैसा ये हमारे लोग ही खर्चा नहीं करते फास्ट, क्योंकि ये सरकारी नौकर है, कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं। इनको लगता कैसे होगा, कहां से आएगा बजट। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी देश के विकास का ये जो हमारा सपना है ये पूरा होगा। इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैं बहुत बार कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती। और मुझे खुशी है कि एक समय बीमारू प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश का नाम था, पर शिवराज जी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश बदल रहा है आपके नेतृत्व में, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने घोषणा की कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन हिंदी में आप शुरू कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई और मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल होना चाहिए। मैं इंजीनियर नहीं हूं। मैं जब लोगों को बताता हूं कि मुझे 50% से कम 49% मिले थे, इसलिए इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेज में 50% की कंडीशन थी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के एमएससीटी और जबलपुर में भी हम अप्लाई कर रहे थे कि एडमिशन मिले, पर नहीं मिली। पर मैं अब 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुका हूं और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इंजीनियरिंग के हुए, और जिसका क्रेडिट मुझे 3 डिलीट मिली। एक डिलीट अभी मैं परसों 2 दिन के बाद औरंगाबाद बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मिली, एक पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी अकोला की 2 एग्रीकल्चर साइंस की मिली, और तीसरी डिलीट जो है वो इसकी मिली। तो मेरा कोई
मैं कोई मेरिट का स्टूडेंट नहीं था। वैसे ये तनखा जी नाराज नहीं होंगे तो एक बात बताऊंगा, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। जो मेरिट में लॉ पास होते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, और जो सेकंड क्लास में पास होते हैं वो देश के सबसे बड़े वकील बन जाते हैं। वैसे इनके लिए नहीं कह रहा हूं। देखिए, डिग्री हासिल करना और प्रत्यक्ष रूप से काम करना, ये दोनों बातें भी एक जगह होगी तो अच्छा ही है, पर नॉलेज इज पावर। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। एंड अदर फिलोसफी जिसकी मैं बहुत प्रोपोगेट करता हूं वह है नो वन इज बेस्ट, नो मटेरियल इज बेस्ट, नो पर्सन इज बेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। मैं विद्वान नहीं हूं, पर अमेरिकन लोग मुझे बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अमेरिका में मुझे सुना जाता है। 3 लाख रुपए मुझे यूट्यूब से मिलते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था तो वहां भी जो मिलते थे बोलते आपका ये भाषण सुना। तो मैं ये अनुभव के साथ इतना ही कह सकता हूं कि देश को बदलने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास ये इच्छा शक्ति है। और इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, जल, जमीन, जंगल और जानवर के आधार पर इकोनॉमी को डेवलप करना, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के आधार पर ध्यान देना। एक आखिरी रिक्वेस्ट करके मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मेरी आपसे एक मांग है, ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करो। पानी से हाइड्रोजन निकलता है, मेरे पास गाड़ी है, उसका नाम है मिराई, टोयोटा कंपनी की, हाइड्रोजन पे चलती है, मर्सिडीज से अच्छी है। दिल्ली में आके मैं चक्कर घुमाऊंगा, एक दिन चक्कर घूमो उसमें। दूसरी गाड़ी मेरे पास है फ्लेक्स इंजन, वो किसानों ने तैयार किए इथेनॉल पर चलती है। आज मैंने जिक्र किया कि राइस स्ट्रॉ से, परली से बायोबिटुमिन तैयार कर रहे हैं, और इस देश में 17-18 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का। अब इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही है, और यह सब हो सकता है, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। हम देश को जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति देनी चाहिए। जबलपुर के मेयर साहब बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जबलपुर की सब बसेस इलेक्ट्रिक पर चलाइए। स्कूटर बजाज की, टीवीएस की, मैं मंत्री हूं इसका, सब इलेक्ट्रिक पर आइए। ऑटो रिक्शा आइए। कल मार्केट में सब्जी बेचने के लिए मैंने मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया, उससे रोज नागपुर में 600 किलो सब्जी मैं खेती से नागपुर लेके आता हूं। आप पेट्रोल डीजल को समाप्त करिए और जबलपुर को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाइए। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन, और अब ये सब फ्यूल तैयार है। अब टाइम नहीं है, क्योंकि मैं, आप कभी मेरे पास आइए, मैं मंत्री हूं, मैं सब दे दूंगा आपको। तो ये जबलपुर इतना सुंदर है, मैं ऊपर से देख रहा था, कितनी सुंदर ग्रीनरी है, कितना सुंदर शहर है। और नर्मदा के सानिध्य में आप सब लोग हो, इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोगों ने भी संकल्प किया। भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रही है, अच्छे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और जबलपुर हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा शहर करके आगे जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं अपने तरफ से पूरी मदद करूंगा इस विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी, आपके अमृत वचनों के लिए, और निश्चित ही माननीय मोदी जी और आपके और हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए माननीय नितिन गडकरी जी को निवेदन करना चाहेंगे। हमारे बीच संस्कार धनी जबलपुर को इस अनूठी सौगात प्रदान करने के लिए हमारे बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं जबलपुर व्यापारी संघ की ओर से हमारे बीच श्री हिमांशु खरे जी, श्री रोहित खटवानी जी, श्रीमती अर्चना भटनागर जी, श्री रवि गुप्ता जी, श्री शंकर जी, श्री अखिल मिश्रा जी, श्री DR जेसवानी जी और श्री अमरप्रीत छाबरा जी
आभार चिन्ह भेंट करते हुए जबलपुर को अनूठी सौगात देने के लिए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी को, जनता से, सारे शहर की संस्थाओं से, सारे शहर की संस्था से, संपूर्ण शहर वासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी को इस अनूठी सौगात को प्रदान करने के लिए। पुनः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय मंचासीन समस्त क्रेडाई की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी को एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को इन अनूठी सौगातों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जबलपुर गौरवान्वित है इन अनूठे पलों का साक्षी बना